हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है थ्री ऑर्डर्स। इस चैप्टर का नाम थ्री ऑर्डर्स क्यों किया गया है, कि हमें इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, आखिर इस टॉपिक में हमें किन किन चीजों पर बात करनी है। ठीक है, तो थ्री ऑर्डर्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम जो एक सोसाइटी है, ठीक है, उसको हमने क्या किया गया, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया कि आखिर इसका रोल क्या है, इसका काम क्या होगा। ठीक है, पर उनको डिवाइड तो कर दिया गया है, पर बात ये है कि उनको इक्वलिटी नहीं दी गई है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको ना बस ये कहा गया है कि आपको क्या काम करना है। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले कि व्हाट इज द थ्री ऑर्डर, कि आखिर ये थ्री ऑर्डर क्या है। थ्री ऑर्डर में आपका पहला आएगा क्लर्जी, फिर नोबेलिटी और पीजेंट। आखिर ये तीनों होते क्या है। पहला ये क्लर्जी, ठीक है, जो कि प्रेयर्स में काम करता है, मतलब इनका काम होगा वो सिर्फ प्रेयर्स वगैरह करेंगे। ठीक है, और दूसरा है आपका नोबेलिटी, जिसका होता है दोस्त हु फाइट, मतलब वो सिर्फ वो लोग होंगे जिनको हमने वॉर के लिए रखा गया है। और तीसरी कैटेगरी में वो आएंगे पीजेंट हु वर्क, मतलब जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग की तरफ से उसका क्या करा जाएगा, काम दिया जाएगा। तो बात करेंगे इन्हीं हम तीन कैटेगरीज के बारे में। अब समझेंगे कि आखिर इनका काम क्या है और इनका रोल क्या है। तो अब हम बात करेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड थ्री ऑर्डर सिस्टम डेवलप, मतलब आखिरकार ये ऑर्डर जो है, मतलब इनका जो सिस्टम है, इनको आखिर किस तरीके से डेवलप किया गया है और इनको किस तरीके से ना उनके काम में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला ये कि जैसे मान लो जब गवर्नमेंट उनकी वीक थी, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉर, ठीक है, मीन्स उनके वॉर के लिए। और तीसरा ये कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, मतलब अपने चर्च का वो जो था पावर्स और बढ़ाने के लिए। मीन्स इनको क्या किया गया कि ये चीजें जो है मेंटेन करेगी आपको किस चीज के लिए, ऑर्डर्स को मेंटेन करेगी, स्टेबिलिटी लाने के लिए, पर इनको इक्वालिटी नहीं दी गई है। इनका काम सिर्फ क्या है, ऑर्डर्स को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उनको प्रोटेक्शन चाहिए, प्लस अपने रिलीजन्स पर उनको क्या है, उनका कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मतलब इनके सिंपल सॉल्यूशन अगर देखेंगे ना, तो सिर्फ उनको क्या है, अपने पावर को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। इसीलिए उन्होंने हर चीज को क्या कर दिया गया, एक फिक्स्ड रोल दे दिया गया कि आपका ये रोल है। अब हम बात करने जा रहे हैं फेडरल सिस्टम की। आखिर ये क्या होता है, मतलब इधर में आप देखे जाएंगे तो किंग को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और जो उनके नीचे जो लोग होते हैं, जो नॉवेल्स लोग होते हैं, मतलब वो लोग क्या करेंगे ना, उनको एक जमीन दे दी जाएगी। ठीक, अगर जमीन दे दी, ठीक है, तो मतलब जमीन देने के बाद वो जमीन पे क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। उस जमीन से जो भी वो कमाएंगे, जो भी उनके पास पैसे आएंगे, वो क्या करेंगे, किंग को देंगे। मतलब ये कहेंगे कि जिसके पास जमीन है उसके पास क्या है, पावर है। ज्यादा जमीन जिसके पास है, मतलब ज्यादा पावर उसके पास है। इन पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम। मतलब इसमें आपको टैक्स पेमेंट का वो कोई रोल नहीं होता ज्यादा। बस जितने पैसे आएंगे, मतलब लोग क्या करेंगे कि आपको एक जमीन दे दी जाएगी, जो भी खर्चा आएगा वो उसको क्या कर दिया जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, कि आधा हिस्सा आप रखें और आधा हिस्सा टैक्सेस में जाया जाएगा। मतलब यहाँ पे भी वो देखा जाएगा, तो पावर तो दे दी, काम दे दिया, पर क्या है, इक्वालिटी यहाँ पर भी नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की, जिसमें है क्लर्जी, मॉन्क्स, द चर्च एंड सोसाइटी। आखिर इनका इसमें क्या रोल है। ठीक है, क्लर्जी मतलब ये लोग है ना, कि आप कह सकते हैं कि ये भगवान के साथ बोले तो कनेक्ट करना। ठीक है, प्लस क्या है, इनको उसके ऊपर कंट्रोल करना, जो हेल या हेवन है, मतलब उस पर उनका कंट्रोल करना। ठीक है, तो और लोगों को ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है। जो लोग
पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनका ये काम होता है कि उनको वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी है, इसमें देखा जाएगा कि उनके पास लैंड भी है प्लस वेल्थ भी है, दोनों ही है, तो ये पावर में है। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि इसमें ना ये लोग क्या काम करते हैं कि आपस में जो है लोगों को क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं। और साथ में ये भी है कि इनका एक पावर भी है कि अगर बोलते हैं ना कि डर होता है ना, खौफ की बोला जाए कि भगवान है कि नहीं है, तो मतलब कि आप उनसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते इस बात पर, ठीक है। तो ये भी बात है इसमें आता है। और इनके पास ये भी होता है, जो भी इनकी जितनी भी वेल्थ होती है ना, तो उसका 1/10 हिस्सा ना वो क्या करते हैं, उनको देना ही पड़ता है, चाहे वो भूखे रहे, चाहे उनके पास पैसा हो कि ना हो। इनका ये अपना मतलब पैसा देते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर की, जिसका नाम है नोबेलिटी। आखिर इसमें कौन आता है? किंग आएगा, ठीक है, पीजेंट्स आएंगे, नाइट्स आएंगे, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो किंग का क्या काम होता था इसमें ना, कि वो लोगों को क्या कर देता था, लैंड दे देता था। फिर जो पीजेंट वगैरह होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, लोगों को एग्रीकल्चर में, फिर जब लैंड मिल जाती थी तो वो एग्रीकल्चर में वो उसका क्या करते थे, काम करते थे। और नाइट्स लोगों का काम होता था, वो वॉर के लिए उनको क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था। मतलब इसमें क्या एक ऑर्डर दे दिया गया कि जो किंग है ना, वो उन्होंने सबको उनका एक रोल दे दिया, ठीक। मतलब वो उनको बोल सकता है कि अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कि एक हिस्सा सिर्फ जो खेती बाड़ी के लिए उनको काम दिया जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो लोग सिर्फ वॉर के लिए उन्होंने तैयार करेंगे। जो भी वॉर्स होगी या जो भी प्रोटेक्शन का काम होगा, वो कौन देखेगा, नाइट्स देखेंगे, जितने भी ये लोग होते हैं। मतलब आप देखा जाए तो इनकी लाइफस्टाइल को अगर हम देखे जाए, तो कुछ लाइफस्टाइल एकदम कैजुअल रहेगी, नॉर्मल रहेगी, कुछ एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल रहेगी। और जो नाइट्स वाले का काम होता था ना, वो तो एकदम ही हंटिंग वगैरह का, तो उनका तो काम ही रहता था। तो हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ऑर्डर के। थर्ड ऑर्डर में आते हैं पीजेंट लोग। पीजेंट में मतलब जैसे आप कह सकते हैं फार्मर्स या लेबर्स के जो कैटेगरी, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी मानी जाती है, वो लोग आते हैं। मतलब इसमें ये देखा जाएंगे ना कि उनकी जो सिटीजनशिप्स है वो फ्री नहीं होती, ठीक है। वो उनको ना, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो बंधन में रहते हैं, ओके। अगर उनको ना किसी ने मतलब कि लैंड दिया कि आपको इतनी खेती करनी है, मतलब जमींदारी पे, तो वो क्या हो जाती है कि आपको वो काम तो करके देंगे, पर दूसरी बात है कि उनको उस हिस्से का प्रॉपर अमाउंट क्या है, नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए। आधे टाइम पे वो उनके पैसे चले जाते हैं टैक्स वगैरह में भरने के लिए। उसके बाद भी उनका ये होता है ना कि वो बिना परमिशन के शादी करना उनका मुश्किल हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं जमीन लेना भी उनके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। उनको हर चीज काम करने के लिए क्या है ना, परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एजुकेशन के लिए भी उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब कि ये है कि उनको एक प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। वहाँ के जो ये लोग होते हैं ना, फार्मर, मतलब चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो लोग क्या है, सबको क्या कर देते हैं, फार्मिंग में ही लगा देते हैं। अब देखा जाए तो पुअर होने के कारण क्या होता है कि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलते हैं, डिसीजेज हो जाते हैं, और जिस कारण उनकी डेथ हो जाती है। और वो जो पुअर लोग होते हैं, उनको ना ही कोई भी प्रॉपर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। और वुमेन्स का ये रोल होता है कि भाई आपको खेती भी देखनी होती है और आपको घर भी देखना होता है, और सबसे ज्यादा वुमेन्स के ऊपर ही क्या होता है, प्रेशर होता है। उनको घर भी संभालना रहता है, उनको बाहर काम भी करना पड़ता है। वहां पे बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं, क्या करते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग ना अपनी पुअर कंडीशंस के कारण क्या हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत सी चीजें क्या है उसमें देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा जिनको हिस्ट्री पढ़ने और समझने में डिफिकल्ट होती है। हम उसको और इजी वे में समझाएंगे। सो
थैंक यू सो मच। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा।